हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागिन सर। जैसा कि लेक्चर नंबर हम बेटे 4 कराने जा रहे हैं और इसमें 11.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्या कह रहा है इसमें। इन दी फिगर, जो हमारे लिए फिगर बनना है, इफ ई एफ पैरेलल दे रखी है बेटे किसके, डी सी के और ए बी के। द प्रूफ डेट ए ई अपॉन ई डी एंड बी एफ अपॉन सी एफ। तो देखो बेटे नोट कर लेते हैं पहले क्या क्या हमारे लिए दे रखा है, क्या क्या नहीं है। तो देखो आंसर करेंगे 6 का। क्या है गिवन है ई एफ पैरेलल दे रखा है, डी सी पैरेलल दे रखी है बेटे ए बी। क्लियर। और हमें टू प्रूफ करनी है। टू प्रूफ क्या है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल बी एफ अपॉन एफ सी। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, ये जो हमारा ये हमें प्रूफ करनी है ये जो चीज़ है हमारी थेस थ्योरम है। थेस थ्योरम से ही होता है बेटे, ये वाले पार्ट अपन ये वाला पार्ट, ये पार्ट अपन ये वाला पार्ट है नहीं। लेकिन इतना आप जानते हो कि ये थेस थ्योरम से होगा, तो थेस थ्योरम हमेशा बेटे ट्राइंगल में लगती है, ना कि एक क्वाड्रिलेटरल में बनेगी, नहीं है ना। तो ये क्या है, एक तो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, नहीं है। लेकिन बेटे हमारे लिए ये थेस थ्योरम का यूज हो रहा है, तो उसका मतलब ट्रायंगल होनी चाहिए। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। अर्थात मैं क्या कर देता हूँ, या तो बी से डी को ज्वाइन कर दो, या बेटे ए से सी को ज्वाइन कर दो। तो मैं बेटे क्या कर देता हूँ, ए से सी को ज्वाइन कर दिया। तो बेटे हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन पॉइंट्स ए टू सी। क्लियर है बेटे, अब बन गए। और वे क्या है बेटे, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं जी। ठीक है, ज्वाइन इस टू गया ए टू सी। ठीक है, देन और क्या है बेटे, एंड और ए सी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट जी। किस पे काट रही है बेटे, वो जी पे उसे कट कर रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अर्थात हम हमारे ट्रायंगल बन गए, एक तो ये ट्रायंगल बन गया और दूसरा भी यही बन गया ऊपर वाला, ये दो ट्रायंगल हो गए। तो अब थेस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। देखो ट्रायंगल बन गए तो क्या करें, आप प्रूव करें बेटे। क्या है बेटे, टेकिंग ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा ले लिया बेटे, ए डी सी। ठीक है, और क्या दे रखा है ये हमारे लिए, ई जी पैरेलल है बेटे इसमें हमारी, कैसे बेटे, डी सी के। किस में है, डी सी। क्यों है, देखो मैं बता देता हूँ। क्योंकि गिवन है हमारे लिए क्या, कि जो ई एफ है हमारे, वो जो ई एफ है वो पैरेलल है हमारे सी डी के। ठीक है, अर्थात ई एफ पैरेलल बता रखी है बेटे डी सी के या सी डी के कह लो। तो इसका मतलब है इसका ये वाला पार्ट भी इसके कैसे होगा, पैरेलल में होगा। जब बेटे ये पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी क्या लग जाएगी बेटे, थेस थ्योरम लग जाएगी। अर्थात ए ई अपॉन ई डी, और ये ए जी अपॉन जी सी। इक्वेशन नंबर क्या है बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रीजन लिख देंगे बेटे, किससे आया है ये, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर है, कहाँ से आई है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बेटे इसमें। तो दूसरा ट्रायंगल ले लो, टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, टेकिंग ट्रायंगल ए बी सी। और इसमें क्या है बेटे, जो जी एफ है हमारी, जो जी एफ है वो पैरेलल दे रखी है ए बी के। बेटे क्यों है, क्योंकि गिवन है हमारे लिए क्या, कि जो ई एफ है वो पैरेलल है ए बी के। तो इसका मतलब ई एफ का पार्ट कौन सा, जी एफ ही हमारा ए बी के कैसे होगा, पैरेलल में आ जाएगा। क्लियर है, जब बेटे ट्राइंगल ए बी सी में ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है, तो उसका मतलब क्या है, कौन सी थ्योरम लग गई हमारी, कौन सी थ्योरम लग गई बेटे फिर। तो देखो बेटे क्या कर देंगे हम, एफ सी अपॉन बी एफ इक्वल, इधर से आ जाएगी बेटे जी सी अपॉन ए जी। क्लियर, ये तो आ जाएंगी।
अर्थात इसका इन्वर्स निकालेंगे, टेकिंग इन्वर्स, तो उल्टा हो जाएगा बेटे, ये क्या बन जाएगी हमारी बी एफ अपॉन सी एफ, और ये हो जाएगी बेटे ए जी अपॉन जी सी। इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये कहाँ से निकल के आई थी बेटे, ये भी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से निकल के आई थी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से आई थी। ये हो गई बेटे। अब देखते हैं बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटे ए जी अपॉन जी सी इसके बराबर है, ए जी अपॉन जी सी भी इसके बराबर है, तो ये दोनों पार्ट आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अर्थात ए ई अपॉन ई डी इक्वल हो जाएगा बेटे बी एफ अपॉन एफ सी, एफ सी। यही बेटे हमें क्या करना था, हेंस प्रूव्ड करना था। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो नोट करो पहले इसे। तो देखो बच्चों क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो बेटे जैसे ही शब्द आ जाए हम बना देते हैं पहले उसके अकॉर्डिंग। ए बी सी डी, क्लियर है बेटे? हो गया नहीं हो गया? और ये कह रहा है कि इन विच पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन द साइड BC, और BC पे कोई पॉइंट है बेटे P, तो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ये है मेरा P। क्लियर, ये कौन सा पॉइंट है मेरा, P पॉइंट है। फिर उसके बाद में कह रहा है ये इफ DP, तो इसका मतलब इसे ज्वाइन कर देता हूँ बेटे मैं, DP जब ही तो बनेगी जब ज्वाइन कर दूंगा। इफ DP एंड AB पहले से ही है, आर इंक्रीज्ड, उनको क्या बेटे आगे बढ़ाया जाए, देन दे मीट L, और वो कहाँ जाकर मिल जाते हैं, आगे बढ़ाने पर बेटे L पॉइंट पर मिल जाते हैं। कहाँ मिल जाते हैं, वो L पॉइंट पर मिल जाते हैं। फिर कह रहा है बेटे देन प्रूव, और हमें ये प्रूव करना है कि DP अपॉन PL और DC अपॉन BL आपस में क्या है बेटे, इनकी रेशियो इक्वल होते हैं। तो देखो बेटे अब आगे करते हैं कि जो जो हमारे लिए दे रखा है उसे लिख देते हैं। पहले गिवन है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पॉइंट P इज सिचुएटेड ऑन BC, क्लियर है, ठीक है। और क्या है बेटे हमारा DP एंड AB इंक्रीज्ड, और क्या है बेटे एंड दे मीट पॉइंट L, ये कहाँ पर जाके मिल जाती है बेटे, L पॉइंट पर जाके मिल जाती हैं। उसके बाद में हमें क्या निकालना है वो लिख लेते हैं बेटे। फर्स्ट क्या निकालना है, DP अपॉन PL और DC अपॉन BL, ये करना है। सेकंड में क्या फाइंड करना है बेटे, DL अपॉन DP इक्वल AL अपॉन DC, क्लियर है या नहीं है? तो देखो बेटे अब इसमें ABL क्या है, ALD ये ट्राइंगल है, ठीक है। और हमें पता है कि जो PB है वो AD के कैसी है, पैरेलल में दे रखी है। पैरेलल में दे रखी है क्यों, क्योंकि हमें पता है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो उसके अपोजिट साइड्स कैसी हैं, पैरेलल। तो देखो बेटे करते हैं अब। टेकिंग ट्राइंगल ALD, क्या है ALD, हमने ट्राइंगल ले लिया। उसके बाद में लिख सकता हूँ बेटे PV पैरेलल दे रखी है हमारी AD के, क्यों है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ये हमारे लिए गिवन है कि ABCD एक क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड्स भी कैसी है बेटे, इसकी पैरेललोग्राम हो गई। तो देखो बेटे अब क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ये हो गया कि जो हमारा बेटे PL है वो हो गया बेटे DP PL अपॉन DP, और जो BL है बेटे वो हो गया बेटे BA, या AB कह दो, क्या कहते हैं बेटे AB, क्लियर है।
ये किससे हो गया बेटे हमारा बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर। इसका बेटे क्या कर दें, इनवर्स कर दें, टेकिंग इनवर्स। तो करो बेटे क्या आ जाएगा, डी पी अपॉन पी एल इक्वल ए बी अपॉन बी एल। ठीक है। और देखो बेटे डी पी अपॉन पी एल इक्वल ए बी की जगह बेटे मैं डी सी लिख सकता हूँ, डी सी इक्वल बी एल। क्यों, रीजन में लिख दूंगा बेटे, क्यों, क्योंकि बेटे क्या है, ए बी इक्वल डी सी क्या है बेटे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बेटे अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती है, इक्वल। तो मैंने ए बी की जगह पे लिख दिया बेटे क्या, डी सी लिख दिया। तो बेटे यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो करो बेटे फिर नेक्स्ट करते हैं, सेकंड वाला और करते हैं, नोट करो पहले इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा, वही ट्राइंगल ले रखा है हमने ए एल डी, तो ये वाला प्रूफ करना सेकंड वाला। तो क्या हो जाएगा देखो बेटे, तो पी एल अपॉन डी पी और बेटे बी एल अपॉन ए बी, यही है। सॉरी बेटे वो तो लिखा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यों है, क्योंकि बेटे वही वाली है, पी वी पैरेलल है हमारा ए डी के, कितने बेटे ए डी के। ये क्या है, क्योंकि बेटे गिवन है हमारे लिए कि ए डी पैरेलल बी सी, ये गिवन है तो हमारा ये हो सकता है। और ये किससे होगा बेटे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हमारा ये वाला पार्ट आ गया। क्लियर है बेटे, ठीक है नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद में देखो बेटे क्या करना है, नीचे हमारे डी पी है, तो हमारे नीचे डी पी है, तो हमें यही वाली फॉर्म रखनी है पहली बात। दूसरी बात, तो देखो बेटे यहाँ पे डी एल पूरी साइड ले रखी है, ए एल तो ये पूरी साइड ले रखी है। तो पूरी साइड लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेकिंग या ऐड कर दे बेटे, एडिंग वन इन बोथ साइड्स। तो करो बेटे ऐड पी एल अपॉन डी पी प्लस वन और बी एल अपॉन ए बी प्लस वन, दोनों तरफ वन ऐड कर दिया। तो एलसीएम ले दो बेटे, क्या आ जाएगा डी पी, तो ये क्या हो जाएगा पी एल अपो प्लस डी पी इक्वल बी एल प्लस ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी। क्लियर है नहीं है, पी एल प्लस डी पी, पी एल प्लस डी पी क्या हो गई बेटे, पूरी डी पी हो गई, सॉरी डी एल हो गई। और इसे बेटे ए बी प्लस बी एल क्या हो गई बेटे, ये तो डी पी यूँ आ जाएगी बेटे, और बी एल प्लस ए बी क्या हो गई बेटे, ए एल अपॉन ए बी। क्लियर है नहीं है। और एक और चीज, तो देखो बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, डी एल अपॉन डी पी इक्वल ए सी अपॉन ए बी की जगह पे क्या कर सकता हूँ बेटे, डी सी कर सकता हूँ, क्योंकि बेटे गिवन है कि ए बी इक्वल डी सी क्या है बेटे, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेटे यही तो प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है बेटे, आ गया समझ में? तो करो नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है, पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड इन द साइड ए बी इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी। नाम आता है तो बेटे उसी को बना दिया करो, पहले ट्राइंगल कह रहा है तो बना दो बेटे एक। ए बी सी, तो वे क्या कह रहा है, डी ई दोनों ए बी पर सिचुएटेड हैं, ए बी पर। तो मान लो बेटे एक पॉइंट ये रहा डी मान लेता हूं इसे, और दूसरा पॉइंट यू रहा बेटे, इसे मान लेता हूं मैं ई। ठीक है, चलो उसके बाद में क्या कह रहा है, सच डेट इस प्रकार उपस्थित हैं कि जो ए डी है अर्थात ये वाला पार्ट है, बी ई इस वाले पार्ट के इक्वल है। इफ डी पी पैरेलल बी सी, अच्छा डी पी को मैं पीछे देखूंगा पॉइंट को किसके पैरेलल बता रहा है बेटे, बी सी के, अर्थात बी सी के पैरेलल तभी तो होगी बेटे जब इसे यूं खींचूंगा मैं। तो इसका मतलब ये पॉइंट हो गया बेटे मेरा पी। क्लियर।
उसके बाद में क्या कह रहा है, और कह रहा है ई क्यू पैरेलल ए सी, अर्थात ए सी के पैरेलल में, तो इसका मतलब इसे भी बेटे यूँ खींचूंगा, तो ये हो जाएगा बेटे ए क्यू। क्लियर। और फिर कह रहा है कि प्रूफ डेट पी क्यू, अर्थात पी क्यू को जॉइन कर दो बेटे, नाम आ गया तो पी क्यू, पी क्यू ये वाली जो साइड है पी क्यू, ये ए बी के पैरेलल में दे रखी है। तो देखो बेटे इधर नोट करते हैं क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। गिवन है ए बी सी इज ए ट्राइंगल। क्लियर। ठीक है। इन विच डी एंड ई पॉइंट्स आर situated on AB. Clear. such that AD equal BE. ठीक है। और क्या दे रखा है बेटे, DP पैरेलल में दे रखी है हमारी BC के, किसके बेटे, BC के, और EQ पैरेलल में दे रखी है हमारी बेटे AC के। टू प्रूफ क्या कि जो PQ है वो पैरेलल में हमारी AB की, हमें करना है। क्लियर। ठीक है, नहीं है, क्लियर है, नहीं है यहाँ तक। चलो तो अब करते हैं प्रूफ टेकिंग ट्राइंगल ABC में क्या बेटे, DP पैरेलल में दे रखी है हमारे में, किसके बेटे, BC के में गिवन है, क्या बेटे, गिवन है। जब बेटे ये सब ये पार्ट वाला गिवन है कि DP पैरेलल में है BC के, तो इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल AP अपॉन PC, किससे बेटे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। फिर दोबारा से क्या करते हैं बेटे, टेकिंग ट्राइंगल ABC, लेकिन कब, जब बेटे EQ पैरेलल है हमारे किसके बेटे, AC के, किसके, AC के। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, अब BE अपॉन क्या बच रहा है बेटे, BE अपॉन हो जाएगा EA इक्वल BQ अपॉन QC, ये भी किससे बेटे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, ये आ गया बेटे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो देखो बेटे एक चीज, ये साइड दे रखी है बेटे मेरे लिए AB, मान लेता हूं मैं AB, इस पर पॉइंट है ये D, इस पर ये पॉइंट है बेटे हमारा क्या, E। जब उसने कह दिया कि AD इक्वल BE, अर्थात ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, समझना, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो मुझे एक चीज़ बताओ बेटे, मान लेता हूँ ये पूरी AB मेरी 10 की है, 10 मीटर की, और मान लेता हूँ ये वाला पार्ट है जो मेरा 2 मीटर का है, और ये वाला पार्ट मेरा 2 मीटर का है। एक सेकंड देखना। तो देखो बेटे, जब मैंने AD पूरी AB 10 की है, पूरी AB 10 मीटर की है, और AD है मैंने मान ली, AD मान ली बेटे कितने की, 2 की, तो DB कितने की बच गई बेटे मेरी, 8 की। इसी तरह अब मैं ले लेता हूं बेटे BE को, BE भी कितनी की बेटे, 2 की, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखी हैं। तो इसका मतलब जब मैं BE को हटा दूं तो यहां से EA कितने की बच गई बेटे, 8 की। अर्थात इनके ये वाले पार्ट आपस में इक्वल हैं, तो बची हुई जो साइड्स है वो भी आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखो बेटे मैं क्या कर सकता हूँ फिर यहाँ से, इसका मतलब यू हुआ बेटे कि BE की जगह पे लिख सकता हूँ बेटे क्या, AD इक्वल में दे रखा है तो AD, और EA की जगह पे क्या कर सकता हूँ बेटे मैं, DB इक्वल, इसे यूं ही रहने दो। ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे लिख देना बेटे, गिवन है, क्योंकि गिवन है कि AD इक्वल BE, इसलिए क्या हो जाएगा, जो रह बचे पार्ट हैं अर्थात DB इक्वल हो जाएगा बेटे EA के, ये हो जाएगा फिर। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, तो हम लिख देंगे बेटे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटे इसे हटा देते हैं इधर से, ये बस समझाना था मुझे। तो देखो बेटे अब क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB किसके, AAP अपॉन PL के है, और AD अपॉन BD किसके, BQ अपॉन QC के। तो बेटे ये दोनों पार्ट आपस में किसके हो गए, बराबर, क्योंकि AD अपॉन BD है, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल। तो क्या हो जाएगा बेटे, AP अपॉन PL इक्वल BQ अपॉन QC, ठीक है। क्योंकि बेटे जब हमने ये वाला पार्ट देखो, BQ अपॉन QC और AP अपॉन PC, जब बेटे ये दोनों पार्ट हमने, इस वाला पार्ट ये वाला, इन दोनों का रेशियो हमने क्या कर दिया बेटे, इक्वल दिखा दिया। अर्थात क्या होगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लग गई। तो इसका मतलब ये जब ही तो लगी होगी जब PQ जो है वो AB के कैसा होगा, पैरेलल में दे रखा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं इसलिए कि जो बेटे हमारा क्या है, PQ है वो पैरेलल में दे रखा है हमारे लिए AB के, हैंस प्रूव्ड। ये आया था बेटे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम तभी लगती है जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल में होती है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, तो करो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, इन ट्रिपेजियम ABCD, ट्रिपेजियम कह रहा है तो पहले बना देते हैं बेटे ट्रिपेजियम में। नाम दे देते हैं बेटे ABCD, ठीक है, ट्रिपेजियम, जिसमें AB पैरेलल दे दिए बेटे DC के, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इन दोनों के डायगोनल जो हैं बेटे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये पॉइंट कौन सा है बेटे, O, क्लियर, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है कि AO अपॉन BO, ठीक है, और CO अपॉन DO। ये क्या है बेटे, हमें प्रूफ इनके रेशियो, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो पहले लिख लेते हैं बेटे जो हमारे लिए गिवन में दे रखा है, क्या है, गिवन है ABCD इज ए ट्रिपेजियम, क्लियर, ठीक है। इन इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, क्लियर। और क्या दे रखा है कि जो AB है वो पैरेलल में है बेटे DC के में, किसके में, DC के में। टू प्रूव करना है, फिर टू प्रूव करना है कि जो AO अपॉन BO CO अपॉन DO ये हमारे क्या होते हैं, रेशियो इनके इक्वल होते हैं। तो देखो बेटे वही है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से होगा, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगती है किसमें बेटे, ट्राइंगल्स में। यहाँ पे कोई ट्राइंगल नहीं तो ट्राइंगल बना देता हूँ। क्या कर देता हूँ बेटे मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ बेटे, ये इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं F, इसे क्या मान लेता हूँ F। और जो ये लाइन खींची है मैंने वो कैसे खींची है कि इन दोनों लाइनों के कैसे है, पैरेलल में दे रखी है। तो देखो बेटे करें कंस्ट्रक्शंस, क्या है, ड्रॉ OFO कैसे खींची है बेटे, जैसे कि ये पैरेलल में दे दिए बेटे AB के और DC के में, इस तरह से हमने ये खींच दी, क्लियर, ठीक है नहीं है। तो देखो बेटे अब क्या करते हैं, अब प्रूव करते हैं फिर। टेकिंग ट्राइंगल ABD, यही है ना। तो देखो बेटे क्या है, ABD में क्या है, FO पैरेलल दे रखी है बेटे AB के, Y कंस्ट्रक्शन, ठीक है बेटे नहीं है। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो DF है, क्या, जो DF है वो क्या हो जाएगी बेटे FA के, ठीक है, इक्वल DO अपॉन हो गई बेटे BO,
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और क्या है बेटे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, उसके बाद में क्या करें बेटे, सेकंड ले लेते हैं बेटे, टेकिंग ट्राइंगल। कौन सा ले लें बेटे, बी सी डी। कौन सा, बी सी डी। और नहीं 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 गलत ले लिया बेटे। अब क्या लेते हैं बेटे, ये ए सी डी। कौन सा लेते हैं बेटे, ए सी डी। ए सी डी, जिसमें क्योंकि बेटे जो एफ ओ है वो पहले में आ जाएगी किसके में बेटे, डी सी के में। वाई कंस्ट्रक्शन, वाई कंस्ट्रक्शन है या नहीं है, यहाँ तक आ रहा है समझ में। तो देखो बेटे फिर आगे, तो इसका मतलब है कि जो ए एफ है, जो क्या है बेटे, डी एफ अपॉन किसके हो जाएगी, एफ ए, ये वाला पार्ट इसके, तो सी ओ अपॉन ए ओ। इक्वेशन नंबर सेकंड है बेटे, किससे है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो बेटे क्या हो गया, डी एफ अपॉन एफ ए, डी एफ अपॉन एफ ए, तो इन इसी के इक्वल ये है, इस पार्ट के इक्वल ये, तो ये दोनों पार्ट भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल। तो मैं कह सकता हूँ बेटे क्या, डी ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन ए ओ लिख सकता हूँ। तो फिर क्या कर सकता हूँ बेटे, इसे मैं शॉर्ट वैसे भी लिख सकता हूँ सीधा, अर्थात में इसे बेटे बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल ए ओ अपॉन सी ओ। बेटे क्या है, वाई इनवर्स, वाई इनवर्स, इनवर्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ बेटे मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, सी ओ यहाँ पे आ जाएगा, बी ओ यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ओ अपॉन डी ओ इक्वल अर्थात ए ओ अपॉन बी ओ। और हमें बेटे क्या है, ये तो प्रूफ करवा रहा है, अर्थात ए ओ अपन पहला ले लिया तो इसे पहले लिख दो, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। यही तो हमें हेंस प्रूफ करना था। क्लियर, आ रहा है समझ में, तो करो बेटे, नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली इन ए ट्राइंगल ए बी सी, इन ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल बना देते हैं बेटे, बेटे ए बी सी बना दिया। इसमें कह रहा है डी और जो ई है वो रेस्पेक्टिवली ए बी और ए सी पर मौजूद है। ठीक है, सच डैट बी डी इक्वल सी ई। चलो बी डी इक्वल सी ई ये दे रखा है, बी डी है, ये ई है, और बेटे क्या है, ये था जो बी डी है वो डी, जो डी ई है वो बी सी के कैसी है, पहले दे रखी है, प्रूव डेट ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल, अर्थात मुझे ए बी सी ट्राइंगल की इन दो साइडों को इक्वल दिखाना है। तो देखो बेटे अब करते हैं इधर, गिवन है ए बी सी इज ए ट्राइंगल, क्या है, इज ए ट्राइंगल इन विच डी एंड ई आर situated on sides AB and AC। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है बेटे, BD इक्वल दे रखा है CE, और क्या बेटे DE पहले दे रखा है बेटे BC। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, या मैं करके लिख सकता हूँ कि AB इक्वल AC दिखा दूँ कि दो साइडों को आपस में इक्वल, तो भी वो क्या हो जाएगा बेटे, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटे करें फिर अब प्रूफ, टेकिंग ट्राइंगल, क्या बेटे, टेकिंग ट्राइंगल ABC, और जिसमें क्या दे रखा है, जो DE है वो पैरेलल दे रखी है बेटे हमारी BC के। क्लियर है,
किसी किसी बुक में बेटे ये नहीं दे रखी है, पैरेलल नहीं दे रखी है, तो इसे पैरेलल बना लेना, DE पैरेलल कैसे BC के, अगर ये नहीं दे रखी होगी तो सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, किसी किसी बुक में नहीं दे रखी है, ऐसे नोट कर लेना। तो देखो बेटे क्या है, गिवन है ये तुम्हारे लिए, गिवन है, क्या है बेटे, गिवन है ये, ठीक है। जब ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि AD क्या है, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC कर सकता हूँ किससे बेटे, Y प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्लियर, ठीक है नहीं है। देखो बेटे अब मैंने AD अपॉन BD AE अपॉन CE ले लिया है, लेकिन मुझे यहाँ प्रूफ करना है AB अपॉन AC, अर्थात ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल है। तो AD पार्ट है, AE भी पार्ट है AC का, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करता हूँ, इन्हें पूरा बनाने के लिए अर्थात AD को AB में कन्वर्ट करने के लिए और AE को AC में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ 1, एडिंग 1 इन बोथ साइड। ठीक है, करो तो बेटे AD DB प्लस 1 AE अपॉन EC प्लस 1, एलसीएम ले देंगे बेटे DB, तो क्या हो जाएगा AD प्लस, और इधर आ जाएगा बेटे DB इक्वल AE अपॉन, सॉरी एलसीएम आ गया बेटे हमारा यहाँ पे AE, तो यहाँ पर आ गया AE प्लस EC। ठीक है, तो देखो बेटे AD प्लस DB, AD प्लस BD क्या हो गया बेटे, पूरी AB हो गई अपॉन ये क्या हो गया बेटे DB, फिर बेटे AE प्लस EC, तो क्या हो गया बेटे AC, और नीचे बेटे EC, नीचे क्या है EC। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे AB अपॉन DB इक्वल AC अपॉन EC, सॉरी बेटे ये EC है, तो EC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे DB, क्यों लिख सकता हूँ बेटे, गिवन है हमारे लिए कि जो बेटे DB है वो इक्वल है बेटे CE के, ये गिवन है ये रहा। ठीक है, तो मैंने EC की जगह पे क्या लिख दिया, DB लिख दिया, तो बेटे क्या हो गया DB से DB चला गया, तो अब क्या बचेगा बेटे, इधर ऊपर बच गया AB इक्वल AC इक्वल AC, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, वी कैन से डैट, सो इसलिए वी कैन से डैट ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है बेटे, ये क्या हम क्या कह सकते हैं कि यह एक आइसोसेलस ट्राइंगल है। क्लियर, ठीक है नहीं है, समझ में आया है, आ गया बेटे। तो इसी के साथ में बेटे आपकी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होती है। फिर भी अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। क्लियर, और नेक्स्ट बेटे एक्सरसाइज आपकी 11.3 आपकी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।